हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एएलपी टेक्नीशियन और एग्ज़ाम जो 2023 में आने वाला है उसके लिए हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो अगर आप डीजल मैकेनिक्स के छात्र हैं तो आप ये क्लास देख सकते हैं। डीजल मैकेनिक की मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। लेकिन अगर आप मोटर मैकेनिक या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक या फिर फिटर से भी हैं तो भी आप ये सीरीज़ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। उन्हीं के पर्सपेक्टिव से मैंने ये जो कि सीरीज स्टार्ट की है। इसमें जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको ट्रिक्स के साथ वह क्वेश्चन देने वाला हूँ, और जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसी के साथ में जब वो हमारे क्वेश्चन हमारा जो ये क्वेश्चन का जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम करने वाले हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी लेकर आऊँगा। तो काफ़ी मज़ेदार ये सफ़र रहने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो बेसिक से हम ये स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो बेसिक हम जो कि व्यावसायिक सुरक्षा होती है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है। जब कोई भी सांप द्वारा काटा जाता है तो प्रथम प्रथम चिकित्सा कौन सी होती है? मैं ऑप्शन एमसीक्यू इसमें कराऊंगा, जो कि सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो इसमें आपको बताना है सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है। आप 2 मिनट सोचिए। अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता दूंगा। तो जब भी कोई सांप काटता है तो उसके घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए। जहाँ पर वह काटा जाता है घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए, तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए। जब हम कट लगा देते हैं तो जो जहर वाला खून है वो बाहर आ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे, या इसका मतलब वह मुंह से सांस नहीं ले पा रहा है, तो प्राथमिक उपचार को नियम नियम जो कि निम्नानुसार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तुरंत चिकित्सा सहायक ढूंढना चाहिए, टूटी हड्डियों को देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, या फिर नाड़ी और नेत्र जो कि चक्षु की जांच करें। तो इनमें से क्या करना चाहिए? तो जब भी कोई मरीज है वह मुंह से सांस नहीं ले पाता है तो हमेशा तुरंत चिकित्सा करनी चाहिए, फर्स्ट एड उसका करना चाहिए और इमरजेंसी में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिर की सुरक्षा के लिए हमें किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए? सिर की सुरक्षा के लिए हमेशा किसका उपयोग करना चाहिए? कैप का करना चाहिए, हेलमेट का करना चाहिए, हार्ड हैट्स का करना चाहिए, या फिर उपरोक्त ए और बी। तो इनमें से किसका करना चाहिए? तो हमें कैप्स का करना चाहिए। सभी दोस्तों, इसमें जो हमारा हार्ड हैट्स और हेलमेट, क्योंकि कैप के द्वारा तो नहीं कर सकते। हेलमेट और हार्ड हैट जो कि बहुत ही जटिल होती हैं उनसे करना चाहिए। नेक्स्ट है, पैरों की सुरक्षा के लिए हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? हवाई चप्पल का, लेदर शू का, कैनवास शू का, या फिर उपरोक्त सभी? इनमें से किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? तो जब हम पैरों की सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें लेदर के शू होने चाहिए। कहीं पर भी हम काम करते हैं तो लेदर के शू होने चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन है, आसान है इनका। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लो लेवल है, लेकिन हम लो से हाई जाएंगे, तो इसलिए वीडियो में बने रहें। और आप वो अपना रिवीजन करते हैं, साथ में करते रहें। आंखों की सुरक्षा के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? गॉगल्स का करना चाहिए, फेस शील्ड का करना चाहिए, या फिर ग्लासेस का करना चाहिए, या इस सभी का प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों, जब हम आंखों की सुरक्षा की बात करते हैं तो गॉगल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, फेस शील्ड भी होती है आंखों की सुरक्षा के लिए, और ग्लासेज भी होते हैं। तो हमें सभी का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? तो शरीर की सुरक्षा के लिए एल्कोहल क्या करना चाहिए, एप्रॉन क्या करना चाहिए, ग्लव्स क्या करना चाहिए, या इन सभी का करना चाहिए? तो दोस्तों, जब हम किसी भी शरीर यानी कहीं पर कार्य कर रहे होते हैं तो हमें शरीर की सुरक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कोई भी पार्ट आपका शरीर का खराब हो जाए वो दोबारा चेंज नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि शरीर की सुरक्षा सबसे पहले है। तो सभी का प्रयोग इसमें करना चाहिए। ग्लव्स भी होना चाहिए जिससे हाथों की सुरक्षा हो, एप्रॉन होना चाहिए, ओवरऑल्स होना चाहिए। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राइंडिंग करते समय क्या होना चाहिए? व्हील के आगे खड़े होना चाहिए, व्हील की साइड में खड़े होना चाहिए, बॉल्स करने चाहिए, अप्रोच ए और सी दोनों? तो जब भी हम कहीं पर भी कार्य कर रहे होते हैं तो हमारा जो ग्राइंडिंग कार्य होता है वह बहुत ही एक खतरे वाला कार्य होता है, क्योंकि उसमें जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो घूमता है और चिंगारियाँ छोड़ता है, जो कि बहुत डेंजर होती हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी व्हील की साइड हो वहाँ पर खड़ा होना चाहिए। व्हील के हमेशा साइड में खड़ा होना चाहिए, सामने खड़ा नहीं होना चाहिए।
सामने खड़े होने से बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी तरह के क्वेश्चन मिक्स हैं, सिर्फ सुरक्षा के नहीं है, आगे और भी आएंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको सीरीज पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। कोई दुर्घटना कब होती है? कंट्रोल में की जाने वाली स्थिति, बिना नियोजित की हुई घटना, अवांछनीय घटना या फिर उपरोक्त सभी। तो जब भी हम कोई दुर्घटना की बात करते हैं तो जो कि बिना नियोजित की हुई घटना, कंट्रोल न की जाने वाली घटना और अवांछनीय घटना, तो ये सभी इसके वजह हैं जिनकी वजह से हमारी दुर्घटना हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं है? मशीन, टूल, मटेरियल और संपत्ति के खराब होने के कारण खर्च, घाव पर लगे व्यक्ति का समय खराब होने का खर्च, क्षतिपूर्ति और चिकित्सा सहायता का खर्च या फिर प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण खर्च। तो इनमें से बताना है। तो दोस्तों जब हम किसी मशीन, मटेरियल या फिर जो कि हमारा संपत्ति का मतलब है यहाँ पे कोई भी टूल, यानी कोई भी वस्तु जो कंपनी में या फिर जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं या फिर रेलवे में ही कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं अगर वह खराब हो जाती हैं तो उनके कारण खर्च होगा, बिल्कुल होगा। पैसे खर्च होंगे, बिल्कुल होंगे। और घाव में लगे व्यक्ति का समय खराब होगा, बिल्कुल। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय खराब होता है। चिकित्सा और क्षतिपूर्ति सहायता का खर्च, बिल्कुल। फर्स्ट एड लाने में भी पैसे लगते हैं। प्रोडक्शन प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण खर्च। तो जब हम कोई भी प्रोडक्शन हाई कर लेते हैं किसी भी जगह पर, तो मान लीजिए हमें कुछ टारगेट दिया गया है, हमें 500 गाड़ी बनानी है, 100 गाड़ी बनानी है एक महीने में। अगर हम ज़्यादा गाड़ी बना देते हैं तो वह काम आ जाएंगी, वह खर्च नहीं होगा, वह अगली बार काम आ जाएंगे। तो इसलिए प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण खर्च बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। कोई भी कार्य करना होता है तो उसका सुरक्षित एक तरीका होता है, वह क्या होता है? तो यही इसमें पूछा गया है। तो कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, कार्य करने का एक पुराना तरीका, या फिर कार्य करने को जल्दी हैंडल करने का तरीका, कार्य करने का एक साधारण तरीका। तो इन चारों में से आपको बताना है। तो जब भी एक सुरक्षित तरीके की बात करते हैं तो एक प्रभावी और सही तरीका होना चाहिए। ध्यान रखें, कार्य करने का सुरक्षित तरीका एक प्रभावी और सही तरीका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुर्घटना से दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका क्या है? तो दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका पुराने तरीके से कार्य करना चाहिए, किसी अपने तरीके से कार्य करना चाहिए, या फिर जब मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, या फिर सुरक्षा सामानों का उपयोग करना चाहिए। तो दुर्घटना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए। जहाँ पर भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस पर भी कार्य कर रहे हैं, उन सभी से संबंधित जो कार्य के नियम होते हैं उन सभी का पालन करना चाहिए, ताकि इस दुर्घटना से बचा जा सके। यह एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या कराना चाहिए? आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिना इलाज के पड़े रहने देना चाहिए। तो जब भी कोई दुर्घटना की स्थिति में कोई पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसे हमेशा सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। चलिए, किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? कोई भी चिकना फर्श होता है, कहीं पर तेल फैल जाता है, या फिर ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो उसको किससे साफ करना चाहिए? कॉटन से साफ करना चाहिए, पानी से साफ करना चाहिए, या फिर सौ डस्ट या रेत डालकर साफ करना चाहिए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करना चाहिए। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति आए, आप इजीली याद कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो वहाँ पे डस्ट या फिर रेत, रेत को डालना चाहिए। रेत डालने से उसकी जो जो फिसलन होती है, जो घर्षण होता है, वह बढ़ जाता है। तो इसलिए रेत डालकर उसे जो तेलीय फर्श को कम कर सकते हैं, उसका जो चिकनापन है कम कर सकते हैं, फिसलने का डर नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान दें, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एएलपी और टेक्नीशियन के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर है, आपको ध्यान रखना है। सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आग में मिले होते हैं, क्या मिला होता है? आग यानी ईंधन, लाइट, ऑक्सीजन, ईंधन, ताप, ऑक्सीजन, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ये दो बार हो गया। या फिर ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। तो इनमें से क्या जरूरी है कोई भी आग जलाने के लिए? तो आग जलाने के लिए एक ट्राइंगल आपको याद रखना है। इस तरीके से ट्राइंगल फॉर्मूला बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ईंधन चाहिए, ईंधन। उसके बाद हमें ताप भी चाहिए, भाई जब उसे ताप नहीं मिलेगी तो कहाँ से होगा। उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ट्राइंगल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। किसी भी आग को जलाने के लिए वहाँ पे तीन चीज़ें जरूरी होती हैं, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन।
इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो आपकी आग नहीं जलेगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही जैसे आंसर हो गए हैं। आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आंखों के बचाव के लिए प्रयोग करना चाहिए। जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसमें आंखों के लिए क्या प्रयोग में लाना चाहिए? गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन लानी चाहिए, या फिर धूप के चश्मे लानी चाहिए, मास्क लानी चाहिए, या फिर साफ शीशे लानी चाहिए? तो इसमें पूछा गया है, जब भी कोई आर्क वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन होनी चाहिए, जहाँ पर वह हल्की हल्की ब्लैक या फिर डार्क ब्लैक होती है। ठीक है। आपने देखा होगा जब भी वेल्डिंग करते हैं आर्क वेल्डिंग, तो वहाँ पर डार्क कलर का शीशा पहन के रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए? गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन, मास्क, सुरक्षा चश्मे, या फिर धूप के चश्मे? जब भी हम ग्राइंडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा सुरक्षा चश्मे पहनने चाहिए। और लेकिन अगर हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे हमेशा गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन पहननी चाहिए, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुरक्षा चश्मे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी हैमर के साथ हैंडल ढीला फिट होगा तब क्या होगा? हैमर निकल जाएगा, दुर्घटना हो सकती है, वह झटका सहन कर लेगा, उसमें स्विंग आ सकती आसानी होगी, या फिर वह अधिक लिवरेज देगा? तो ये इसमें पूछा गया। तो दोस्तों जब भी किसी हैमर का, मैं एक बार बता देता हूँ इसमें क्या बोल रहा है। मान लीजिए ये कोई हैमर है, ज़्यादा अच्छा नहीं है पर आप एडजस्ट कर लीजिए, और ये इसका हैंडल है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे फिट हो रहा है, तो अगर ये जगह और ये जगह इसमें ये ढीला फिट होता है, ये जो हैंडल है, हैंडल लकड़ी का, ये इसमें ढीला फिट है, तो क्या हो सकता है? हैंडल हैमर से निकल सकता है और दुर्घटना हो सकती है। अगर हैमर में कोई भी जो हैंडल है वह ढीला रहेगा तो दुर्घटना हो सकती है। तो बस हैमर निकल जाएगा और दुर्घटना हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ते हैं, उत्सर्जन मानदंड एक वाहन द्वारा स्वीकृत प्रदूषक को किस तरह? पेट्रोल इंजन से निकलने वाले उत्सर्जनों को खालिस्तान के द्वारा मापा जाता है। तो इसमें जो पूछा गया है, पेट्रोल के द्वारा जो हमारे उत्सर्जन होते हैं, जो गैसें होती हैं जो फालतू की, उनको किस चीज़ के द्वारा मापा जाता है? तो उसको गैस एनालाइजर के द्वारा मापा जाता है। इसके द्वारा, गैस एनालाइजर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन मानदंड एक वाहन द्वारा स्वीकृत प्रदूषकों की किस तरह? डीजल इंजन से निकलने वाली जो उत्सर्जन गैस होती है उनको किससे मापा जाता है? गैस डिटेक्टर डिटेक्टर जो होता है उससे डीजल इंजन को मापा जाता है। आपको ध्यान रखना है, गैस डिटेक्टर जो कि डीजल इंजन, और गैस एनालाइजर पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन। ठीक है। डिटेक्टर से डीजल इंजन और एनालाइजर से पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यूएलपी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों यूएलपी होता है, इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा यूएलपी होता है इसका मतलब होता है अनलीडेड पेट्रोल, अनलीडेड पेट्रोल। या फिर देखिए, पेट्रोल में हमेशा जो नॉकिंग होती है, जो वाहन में नॉकिंग होती है, उसमें नॉकिंग यानी आवाज़ होती है जो, उसको कम करने के लिए लेड मिलाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नॉकिंग को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? लेड मिलाया जाता है। जब उसमें, जिस पेट्रोल में लेड नहीं मिलाया जाता, उस पेट्रोल को क्या बोला जाते हैं? अनलेडेड पेट्रोल। ठीक है। अनलेडेड पेट्रोल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जब ये अनलेडेड पेट्रोल रहेगा तो इससे गाड़ियों में नॉकिंग भी आएगा। ठीक है, नॉकिंग का आवाज़ भी आएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनलीडेड पेट्रोल, या फिर अनलीडेड पेट्रोल का शॉर्ट फॉर्म पूछ सकते हैं तो ULP। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैन सिलिंगों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जो हमारे चैन सिलिंग होते हैं उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो हल्के भारे कारों के लिए, भारी भारों के लिए, मध्यम भारों के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जो हमारे चैन सिलिंग होते हैं उनमें से हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? भारी भारों के लिए। या फिर जैसे हम चैन पुलिंग बोलते हैं, आपने देखा होगा, चैन पुलिंग का प्रयोग किसके लिए करते हैं? भारी भारों के लिए, जो कि भारी वजन वाले कार्य होते हैं, भारी वजन उठाना हो, या फिर जैसे आदमी नहीं उठा सकता, जैसे ट्रांसफार्मर उठाते हैं, या फिर रेलवे में बड़े बड़े पार्ट होते हैं, रेल के हमेशा बड़े बड़े पार्ट होते हैं, उनको उठाने के लिए तो इसका चेन स्लिंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सा स्लिंगों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जहाँ पर रस्से का प्रयोग किया जाता है, जो वह किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो वह हल्की भारों कार्य के लिए।
यहाँ पर मतलब ज़्यादा भारी कार्य नहीं होते, और जहाँ पर रस्सा लगा के रस्सी से बांध कर रस्से से, मोटे रस्से से उसे खींचा जा सकता है या फिर उठाया जा सकता है। ठीक है। और एक और चीज़, जहाँ यह वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है रस्सा वाला, जहाँ पर चेन भारों को खराब कर सकती है। ये मान लीजिए कोई भी पार्ट होता है बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसमें चेन तो होती है लोहे की, हार्ड, एकदम हार्ड लोहे की, हार्ड मेटल, तो वो उस पर स्क्रैच लगा सकती है, डेंट लगा सकती है, या फिर खराब भी कर सकती है। तो इस स्थिति में रस्सों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और यह हल्की कार्य के लिए हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रेन का इस्तेमाल भारों को उठाने और दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है? ओवरहेड क्रेन, ट्रैवलिंग क्रेन, पिलर जिब क्रेन, या फिर गैंट्री क्रेन। तो इनका प्रयोग बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। तो जहाँ पर भी हम एक क्रेन का प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भारों को ले जाने के लिए, तो वहाँ पर ओवरहेड क्रेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ओवरहेड बहुत ऊंचे तक उठाया जाता है, तो ये जो क्रेन आपने देखे होंगे, तो इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 4 पहिया वाहन है, कौन सा फोर व्हीलर है जिसका इस्तेमाल सामान संचालन के लिए किया जाता है? तो इसका मतलब जो सिंगल ग्रिडर क्रेन होती है, कौन सी क्रेन है, या फिर इसमें नॉर्मली पूछा गया है कि वह फोर व्हीलर कौन सा है इसका मतलब कौन सा क्रेन है जिसका मतलब सामान संचालन के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है? तो औद्योगिक फोर्कलिफ्ट, या फिर प्लर्जी क्रेन, ट्रैवलिंग क्रेन, वॉल क्रेन, या फिर सिंगल ग्रेडर क्रेन। तो इस केस में पूछा गया है। तो जब भी हम बात करते हैं तो सामान संचालन के लिए औद्योगिक फोर्कलिफ्ट, ठीक है, सामान को उठाते हैं और ले जाते हैं, तो औद्योगिक फोर्कलिफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लिफ्टर होते हैं, आपने देखा होगा लिफ्टर कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये वाहन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे लिफ्टर लगे होते हैं, या फिर और भी कई तरीके के होते हैं, एक ही तरीके ये सेम यही नहीं होता, लेकिन ये भी एक उदाहरण है। ठीक है। ये लिफ्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWL का क्या अभिप्राय है? सेफ वर्किंग लोड, स्टैंडर्ड वर्किंग लोड, साइड वर्किंग लोड, या फिर स्टेबल वर्किंग लोड। तो जो हमारा SW होता है उसका मतलब क्या होता है? सेफ वर्किंग लोड। ठीक है। जैसे हम नॉर्मल लोड, जो कि नॉर्मल लोड भी बोलते हैं इसे कहीं कहीं पे, आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम नॉर्मल लोड भी बोला जाता है। तो SW का मतलब क्या हो जाएगा? सेफ वर्किंग लोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणों के किस समूह के कारण चेने रॉट आयरन, पिटवा लोहा, जो रॉट आयरन बोलते हैं उसे, से बनाई जाती हैं? तो चैन किस चीज़ से बनाई जाती है, इसमें ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारे मेलिबिलिटी, डक्टिबिलिटी और टफनेस, इसके द्वारा बनाई जाती है। तो इनकी मेलिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, और टफनेस होती है, इसके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। या फिर इसे बोलते हैं तो हिंदी में इसका नाम जो कि धात्वदता, वरीयता, और डक्टिलिटी का तन्यता, या फिर सीमड़पन। ठीक है। जिसे टफनेस बोला जाता है, तो इसके द्वारा इसे किया जाता है। ओके, राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैलीय पदार्थों की आग बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? PTC का, वाटर का, फोम का, या फिर इनमें से कोई नहीं? जब भी कोई तेल तेल वाली चीज़ें बिखरी हुई होती हैं किसी फर्श पे, तो उसमें कभी भी वाटर नहीं डालना चाहिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, उसमें कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी डालने से तैलीय पदार्थ की मात्रा और बढ़ जाती है और आग और फैल जाती है। ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ प्रयोग करनी चाहिए? फोम का प्रयोग करना चाहिए। फोम की जो आग है, उसे जो फोम टाइप का जो एक्सटिंग्विशर अग्निशामक होता है, उसका प्रयोग इसमें करना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका लाइसेंस हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तैलीय पदार्थ की जो आग होती है उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? तो उसको कैटेगरी बी में रखा जाता है, आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कैटेगरी बी टाइप की आग। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बी टाइप फायर, ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय आंखों पर क्या प्रयोग करना चाहिए? तो ये हम काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं। आंखों पर चश्मा प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मशीन पर कार्य करते समय क्या नहीं पहनना चाहिए? तो
आपको ध्यान रखना है कि मशीन पर कार्य करते समय कभी भी ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी ढीले कपड़े पहनने से वो कपड़े का जो हिस्सा है, जो ढीलापन है, उसकी वजह से वह कपड़ा मशीन में आ सकता है। तो इसलिए कभी भी मशीन में कार्य करते हैं तो वहाँ पे ढीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने के तुरंत बाद घायल को प्राथमिक सहायता देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? चिकित्सा देनी चाहिए हमेशा। दवाई नहीं देनी चाहिए, गोली नहीं देनी चाहिए डायरेक्ट, और तुरंत घायल हो जाता है तो उसको चिकित्सा देनी चाहिए, फर्स्ट एड जिसे बोला जाता है। और ये हर जगह लागू होता है, चाहे आप रेलवे में हो, चाहे किसी कंपनी में वर्क हो, आपको सभी जगह फर्स्ट एड देनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज इतने क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी मानता हूँ थोड़ा बेसिक लेवल का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं इसे हाई करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा हम इसमें क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।